सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैपिटल एडजस्टमेंट्स हम लोग लेके चल रहे हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट कुछ अलग चीज नहीं होती है। चेंज इन पीएसआर में आपने देखा था, यू हैव एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल एंड देन यू आर गोइंग टू कंपेयर दैट विद द न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल के लिए कुछ स्टेटमेंट दे रखे होते हैं। क्या स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, किस तरह के स्टेटमेंट दे रखे हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। एक फ्लो चार्ट आपको जो नोट्स भेजा गया क्लास में उस पर दिखेगा। सो आई एम शेयरिंग द फ्लो चार्ट विद यू हियर इन द क्लास ग्रुप एज वेल। आई थिंक इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को दिख रहा है फ्लो चार्ट? यस सर। देखिए, सबसे पहले लिखा हम लोगों ने यहाँ पर क्या कि व्हेन द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन। एबीसी पार्टनर थे, डी फॉर डफर एडमिट हो गया, 1/5 शेयर के लिए कैपिटल लेके आया 50,000 रुपए की, 10,000 लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल का। सिंपल कैलकुलेशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीख चुके हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना आता है। अगर गेन कर जाए कोई पार्टनर कैसे ट्रीट करते हैं ये मालूम है। रिजर्व अगर बांट दिया तो ठीक है, नहीं बांटा तो क्या करते हैं। वी नो एवरीथिंग अबाउट इट। ये सारी चीजें हम लोगों को आती हैं, टेक्निकल चीजें होती हैं, हमने सीखी थी। आई होप मेरी आवाज पीछे तक पहुंच रही होगी। नाइस। अब अगर नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है और नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से फर्म की कैपिटल डिसाइड हो जाती है। क्या लिखा है, कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर की कैपिटल। या क्या लिखा है, नए पार्टनर की गिवन है और लिखा है कि फर्म की कैपिटल अब 10 लाख फिक्स हो गई है, फर्म की कैपिटल 8 लाख फिक्स हो गई है। ऐसा दे रखा होता क्वेश्चन। तो दो वेरायटी यहां निकल आती है, जिसे हमने बोला केस 1A और केस 1B। बुक्स में थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है, मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तेरे में बता दिया। केस 2, जब न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन होती है तो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, नया पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको। नया पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अच्छा जी, न्यू पार्टनर्स विल ब्रिंग कैपिटल इक्विवेलेंट टू 20%, 30%, 1/4, 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। सिर्फ इतना लिख दें, या टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ऐसा लिख दें। तो एक तरह से फिक्स वाला हो गया ना हिसाब किताब। ये में बस इतनी वैरायटी में क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते सारे। क्वेश्चन मैंने सारे वो उठाए हैं जो बोर्ड के अंदर आए थे। कुछ क्वेश्चन में अपना तड़का मारा है, क्वेश्चन को खराब कर दिया, बस वैसा हो गया। ठीक है। हाँ, देखिए ये पैटर्न है आज की डेट में। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हो चुकी है। हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड हैं। अब क्या होता है कि आपकी एज के बच्चे, आप खैर तो कॉर्पोरेट में जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी मासेस ऑफ इंडियन यूथ दे थिंक अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब में क्या करते हैं, पहले जमाने होता था कि 500,000 क्वेश्चन एक तरह के होते थे, उन्हें आप प्रैक्टिस कर लीजिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम दीजिए, उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आता था और बच्चों के सिलेक्शन हो जाते थे। अब क्योंकि कंटेस्टेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो क्या करते हैं वो, एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको अगर 7 या 8 तरीके से कर सकते हैं, तो जो मेजर टाइप होगी वो नहीं देते एग्जाम। उसके 7 वेरिएशन में से कोई वेरिएशन उठा के दे देंगे। तो अगर बच्चे ने उतनी इन डेप्थ स्टडी करी होगी तो काम चलेगा। सेम हैपेंस विद 12th एग्जाम। 100 पहले, आज से कोरोना से पहले 100 मतलब एक स्कूल में 1500, 2000, 1200, ऐसे 100, मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि अगर मान लो 5 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं तो उसमें से 15,000, 20,000 लोगों के 100 नंबर आ रहे हैं। 100 आना मतलब आप एपिटमी हो किसी चीज के, किसी सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज के। तो बोर्ड ने डिसाइड करा कि नहीं, 100 नहीं, डाइल्यूट करा जाए। डाइल्यूट कैसे होगा, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मुश्किल डाल दें, गड़बड़ हो जाएगी। वो चैलेंज है आप लोगों के लिए जो एक्चुअली 100 लाना चाहते हैं, एंड दोज हु डिजर्व्स। बाकी लोग तो क्या कर रहे हैं कि बहती गंगा में पानी, हाथ धोया धोया चल दिए चल दिए। कभी, जैसे मैं आपकी क्लास में बताऊं, फंडामेंटल पूरा नहीं हुआ, वैल्यूएशन गुडविल थोड़ा आता है, चेंज इन पीएसआर बिल्कुल ऊपर से निकल गया, एडमिशन थोड़ा थोड़ा, ये चल रही है गाड़ी। अब ऐसे लोग कैसे 100 लेके आएंगे, until unless they cover up a lot with dedication and hard work। शॉर्टकट तो चाहिए नहीं होता। मान लो कोई बच्चा मेरे पास 4 घंटे बैठता है, 4 घंटे बैठ के 5 क्वेश्चन करके जा रहा है, तो कैसे काम चलेगा। चलो एक एक करके लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं जरा इसको बता दूं ना, प्रोपोर्शन को समझने में ज्यादा दिक्कत होती है, मैं आपको प्रोपोर्शन बहुत लेमन वाले तरीके से बताता हूँ। जैसे मान लो डी जो है 1/5 शेयर के लिए आया आया, ठीक है जी। और क्वेश्चन कहता है कि डी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, डी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल।
अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकलेगी? हमने देखा एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ ए वो सपोज 2 लाख थी, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ बी सपोज वो 3 लाख थी, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ सी वो सपोज 1 लाख थी। तो टोटल कितना हो गया? 6 लाख हो गया ना। सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने के बाद, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व करने के बाद, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने के बाद, रिवैल्यूएशन अप एंड डाउन करने के बाद जो भी निकला, सारा कुछ करने के बाद, सपोज हाइपोथेटिकली ये था, नया बंदा कितने शेयर के लिए? 1/5 के लिए। और बोला नया बंदा प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। या तो बोल दे कि इसका 20% लाएगा, इसका 30% लाएगा, इसका 50%, वो दूसरा केस बन गया। लेकिन लोगों को दिक्कत तब आती है जब वो बोलता है कि डी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब प्रोपोर्शनेट कैसे निकलेगा? देखिए, अगर लेट प्रॉफिट इज व्हाट 1, तो बैलेंस कितना बचा? 1 माइनस 1/5, 4/5, ये बचा ना। लेट न्यू कैपिटल इज व्हाट? लेट न्यू कैपिटल इज एक्स। ठीक है जी। तो एक्स का 1/5 तो करूंगा नहीं ना मैं, क्योंकि 1/5 तो है ही नहीं हमारे पास। लेकिन 4/5 तो है। क्या है 4/5? ये रहा। ये कितने किसके बराबर है? 6 लाख के बराबर है। सो व्हाट इज न्यू कैपिटल? 6 लाख इंटू कितना? 5/4। ये न्यू कैपिटल आपकी। ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल हुई, न्यू कैपिटल हो गई। और अगर मुझे डी का शेयर निकालना तो कैसे निकलेगा? ये 6 लाख इंटू 5/4। लोग ना इसको डायल्यूट कर देते हैं, आंसर फ्रैक्शन में आ जाता है। डायल्यूट मत करिए। क्यों? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, तो क्या हो जाएगा? 5 से 5 कटेगा और क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगी। सिंपल। ये होता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका। प्रोपोर्शनेट कोई बहुत तूफानी चीज नहीं है। 1/4 के लिए आया, 1 माइनस 1/4 इज 3/4। 3/4 इज दिस। व्हाट इज कैपिटल? ये इंटू 4/3। व्हाट इज कैपिटल ऑफ नया पार्टनर? इंटू 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, यू विल गेट योर आंसर। सबसे आसान तरीका होता है पता है ये करना, और इसी को लोग गलत करके आते हैं। कितना आसान है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल इसको कहते हैं, कुछ अलग चीज नहीं है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। गॉट इट? ठीक है जी। तो चलिए, पहले हम गुडविल के मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट के बेसिक केस से शुरुआत करते हैं, जो 1A है, फिर 1B है। ये एग्जांपल्स धीरे धीरे, इनमें से कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ आप लोग अपने आप करेंगे। और इस शीट में सभी के आंसर्स हम लोगों ने मेंशन कर रखे हैं। तो पहला वाला बड़ा अच्छा है। जब भी क्वेश्चन कभी आता है हमारे पास और फ्रैक्शन में आ जाता है, तो हमें अपने कॉन्फिडेंस, वो फ्रैक्शन जो था कॉन्फिडेंस हिला जाता है हमारा। यार फ्रैक्शन आ गया अब तो गलत होगा, बट रियल लाइफ में तो फ्रैक्शन ही होता है सारा। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। When the capital of a new partner is given and the capital of old partners is to be adjusted on the basis of new partners capital. ठीक है। अब ये केस देखिए, इसमें क्या करना चाहिए हमें? चलो देखो, सपोज इस वाले केस में, सपोज डी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, और वो कैपिटल कितनी लेके आया? 2 लाख लेके आया। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, लेट न्यू कैपिटल इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स इंटू 1/5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 लाख हो गया। तो व्हाट इज एक्स? 2 लाख इंटू 5/1 कितना हो गया ना? 10 लाख हो गया। अब इस 10 लाख को कौन सी रेशियो में बांट दीजिए? A:B:C:D। कौन सी रेशियो में बांट दीजिए? न्यू रेशियो में। सपोज न्यू रेशियो बनी 4:3:2:1। ये बनी न्यू रेशियो। तो कितना कितना आया? 4 लाख इसका आया, 3 लाख इसका आया, 2 लाख इसका आया, और 1 लाख इसका आया। अब आपको याद है एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट? सारे एडजस्टमेंट करने के बाद पुरानी कैपिटल, न्यू कैपिटल कंपेयर कर लीजिए, कोई लाएगा कोई ले जाएगा कैश से। और अगर बोल दे कि एडजस्टमेंट इज टू बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट डाल देना। इतना आसान। कैपिटल एडजस्टमेंट को लोगों ने पता नहीं क्यों अपने दिमाग में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बना रखा होता है। ये बहुत ही लॉजिकल और सिंपल चीज होती है, लेकिन क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आखिर तक जाते हैं, फिर हिम्मत हार जाते हैं। अगर आपका कैपिटल एडजस्टमेंट ठीक नहीं हुआ, तो आउट ऑफ 6 आपके 2 नंबर कटेंगे, 4 तो फिर भी मिलेंगे। लेकिन इस स्टेज पे जब हम बैठे हैं, तो हमें नंबर लूज करने की नहीं, गेन करने की सोचनी चाहिए, है ना? उस तरह से। तो चलिए, पहला एग्जांपल आपके सामने पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन का तरीका वही है, 8 स्टेप्स।
क्वेश्चन को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना शुरू करते हैं। इशू एंड विशु पार्टनर्स थे 3-2 की रेशो में, ओल्ड रेशो में चल रहे थे। उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 की इस तरह से थी। जब भी क्वेश्चन का कैपिटल एडजस्टमेंट वाला होगा क्वेश्चन, तो आपको न्यू रेशो निकालनी है, क्योंकि न्यू रेशो में तो आपको क्या करनी है, कैपिटल एडजस्ट करनी होती है। कैपिटल इशू विशु की दे रखी है, क्रेडिटर दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, होल्डिंग दे रखी है, मशीनरी दे रखी है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दे रखी है। समझ जाइए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और मार्केट वैल्यू, तो आपको अप एंड डाउन कर लेके चलना है क्वेश्चन को। डेटर के साथ प्रोविजन दे रखी है, कैश एट बैंक दे रखा है। दे एग्री टू एडमिट इशू फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। प्लांट एंड मशीनरी अप्रिशिएट होगा, सारे डेटर गुड हो गए। नहीं, प्रोविजन खत्म हो जाएगा जब डेटर सारे गुड हो जाते हैं ना, तो प्रोविजन हैज नो सेंस। मतलब वो आपके लिए एक तरह का फायदा हो गया। साल के आखिर में प्रोविजन डाउटफुल डेट बना ही नहीं कुछ भी। वैसे ऐसे होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो कैसे हैंडल करते हैं वो आपके सामने है। अगर बोल दें 50% ऑफ द डेटर्स आर गुड, 50% ऑफ द, सुनो सुनो, 50% ऑफ द डेटर्स आर डाउटफुल, ऐसे लिखते हैं। मैं करूंगा इसका डिस्कशन। वो जब मैंने बोला ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड बैड डेट के 23 केसेस कराऊंगा, उस समय मैं लेके चलूंगा ये वाला केस आपके साथ। अभी हम डाइल्यूट नहीं करते इसके सिचुएशन को। गुडविल इज टू वैल्यूड 84,000। निशु ब्रॉट इन हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, बिल्कुल सही है। लायबिलिटी 9,800, सन्ड्री क्रेडिट नॉट लाइकली टू अराइज। निशु विल ब्रिंग कैपिटल कितना, 56,000 का। अब देखिए ये एडजस्टमेंट को किस तरह से लिखा हुआ आता है। कैपिटल ऑफ इशू विशु विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ निशुज कैपिटल। Any excess or deficiency will be made by withdrawing or bringing in cash by the concerned partner। या यहाँ लिखते हैं ये क्या, any deficiency or surplus is to be adjusted by opening current account। तो फिर करंट अकाउंट, वो बड़ा करंट अकाउंट ही खोलना होता, कैश की जगह क्या लिख देना होता है, सिर्फ करंट शब्द यूज कर देना होता है, वैसा करके। अच्छा दूसरा, निशु विल ब्रिंग, और कैसे हो सकता है देखिए, निशु विल ब्रिंग कैपिटल 56,000। कैपिटल ऑफ इशू एंड विशु विल बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फॉर द एक्चुअल कैश। For this actual cash is to be brought in or paid off issue issue as the case may be। अब सुनो जरा, will be adjusted in the, इसको कर दीजिए आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर दीजिए। जब वो कहता है ना कि विल बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो ओल्ड भी हो सकती है। ठीक कर लीजिए इसको, क्या लिख दीजिए, इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ट्रीटमेंट वही है, लैंग्वेज बोलने का फर्क है सिर्फ। या तो बोल दे क्या कि पुराने, या बोल दे किसके हिसाब से एडजस्ट, निशु की कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट कर दे जैसे ऊपर बोला है। या नीचे सीधा ना बोल के इनडायरेक्टली बोल दे कि भाई जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी, ऐसा में करना है। आपको बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए ऑफ द न्यू फर्म ऑन निशूज एडमिशन, या रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म ऑन द न्यू एडमिशन। ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन यहाँ पर है। रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोला इसके अंदर, दूसरे क्वेश्चन में होगा शायद। अब नहीं है रिजर्व वाला पार्ट। अच्छा एडजस्टमेंट में देखो, रिजर्व तो नहीं लिखा ना कहीं पर, ना ना वो मैंने, नहीं नहीं रिजर्व नहीं, ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये। चलिए सॉल्व करें इसको। रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाइए, एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बनाइए, और अगर आपको ये तरीका समझ में आएगा तो चेंज इन पीएसआर में जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो भी समझ में आएगी, सेम है बिल्कुल। इसीलिए बहुत सारे स्कूल्स में क्या करते हैं पता है, चेंज इन पीएसआर करवाते ही नहीं है, कहते हैं एडमिशन हो गया अपने आप कर लेना। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व, और एक फॉर्मेट बना लेते हैं पहले पूरा का पूरा, रिवैल्यूएशन का, पार्टनर्स कैपिटल का, बैलेंस शीट का। ठीक है जी, और शुरुआत किससे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो न्यू रेशियो से, और फिर किसका करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट से भाई मुझे बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनेगी आपकी। अरे चलो देखो, न्यू रेशियो तो खैर हमारे पास, या इस ये तो केस 1 है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो, हाँ है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, ये तो लिख ही दीजिए आप यहाँ पर। कैसे बनेगा ये, इशू इज टू विशु, व्हाट इज द ओल्ड रेशियो बताइए, 3:2। नाउ लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,
तो बैलेंस कितना बचा, 1 माइनस कितने शेयर के लिए आया था वो, 6, तो कितना बचा 5/6। किसमें बटेगा वो, इशू और विशु में, 3:2 की रेशो में। 3/5 ऑफ 5/6 कितना बन जाएगा, 3/6, सर्कल कर दिया। और 2/5 ऑफ 5/6 कितना बन गया, 2/6, सर्कल कर दिया। देखिए, इशू इज टू विशु इज टू निशु, 362616, 3:2:1 आपके पास क्या आ गई, न्यू रेशो आ गई। आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस। न्यू रेशो प्ले पता चल गया, न्यू रेशो ठीक है। चलिए, अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। भाई कैपिटल कितने लेके आया बंदा है, कैपिटल, तो मुझे बैलेंस बीरी बता दीजिए कितना बैलेंस बीरी, 1,90,000। और ये, हाँ, 1,12,000, और इसका कुछ नहीं है। तो जो पहली एंट्री बनती है आपकी, वो बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू निशूज कैपिटल। ये लिखते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो निशू कैपिटल कितने लेके आया, 56,000। और सुनो, 84,000 बोलो ना क्वेश्चन में, गुडविल कितनी है, वैल्यूड गुडविल कितनी है। हाँ, 84,000 में उसका शेयर 1/6 कितना हो गया, 14,000। तो ये 14,000 ये लेके आया। टोटल कितना लेके आया, 5 और 6 70,000 लेके आया। दिस विल बी योर एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट 70,000, निशु की कैपिटल 56, प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000 रुपए का। अगली एंट्री आप जानते हैं क्या बनती है, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर देते हैं 14,000, और किस किस में बांट देते हैं वो, इश्यूज, कहा कैपिटल टू विशूज कैपिटल, 3:2 की रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो नहीं, सेक्रीफाइसिंग। बांटिए कितना कितना जाता है, 8400 और 5600, ऐसे करके हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया पूरा। क्या कोई पुरानी गुडविल गिवन है क्वेश्चन में, नहीं गिवन है। तो चलिए इस तरफ चलते हैं। कैश अकाउंट डैश डैश कितना, 56,000, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना कितना, 8400 और 5600 डैश। क्वेश्चन में कैश कितना गिवन है बताइए, व्हाट इज द कैश गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। कैश एट बैंक लिखा हुआ है, हाँ, तो कैश एट बैंक लिखा तो इसको बैंक कर दीजिए, मेक इट बैंक। इसको बैंक कर दीजिए, यहाँ पर कैश एट बैंक लिखा तो बैंक कर दीजिए। कितना कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक है 87,000, प्लस कर देंगे 56,000, प्लस कर देंगे कितना 14,000, टोटल कैश कितना आ गया बताइए, 1,57,000, 1,57,000। कोई पुरानी गुडविल तो नहीं है क्वेश्चन में, पुरानी गुडविल नहीं थी, कैश का ट्रीटमेंट है। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं पर कैश की पेमेंट तो नहीं हो रही है, रिसिप्ट तो नहीं हो रही है किसी क्वेश्चन में, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। हमने इसको डाल के छोड़ दिया, खत्म हो गया कैश का ट्रीटमेंट, ठीक है। अगला पार्ट, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाइए। अब पहला आइटम उठाइए। देखिए बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट हो ऑनलाइन ऑफलाइन में, जी यू आर एबल टू अंडरस्टैंड जो हमने किया यहां तक, ये सर कुछ पता चल। आपकी स्क्रीन ब्लर दिख रही है। अच्छा जी, भाई बताइए स्क्रीन ब्लर है क्या, बाकी लोग बताइए मुझे। सो ठीक ही दिख रहा है। ठीक है। अब देखो जी, अभी क्लियर है या अभी ब्लर है, अभी भी ब्लर है। ब्लर है। तो बेटा थोड़ा सा नेटवर्क की परेशानी आपकी तरफ हो रही है, रिकॉर्डिंग में तो ठीक जाता होगा ना, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा ठीक। अब दिख रहा है स्क्रीन पे ठीक जो कर रहे हैं आप, देखो अब दिख रहा है ठीक, कैन यू सी दिस। यस सर। हाँ जी। अगला आइटम है क्रेडिटर। क्या कोई एडजस्टमेंट है क्रेडिटर से रिलेटेड, है कोई एडजस्टमेंट, क्या लिखा है, 9,800 अब अराइज ही नहीं होंगे, आपके लिए फायदा हो गया। तो बताओ क्रेडिटर की वैल्यू कितनी थी, 66,000 माइनस कितना 9,800, क्या बच गया 002, क्या वैल्यू बच गई, निकालिए। और इधर क्रेडिट,
क्रेडिटर्स 9,800 और ये कितना 56,200। ये ट्रीटमेंट हो गया क्रेडिटर्स का। जी आप दिख रहा है बोर्ड या नहीं दिख रहा है अभी भी? सर दिख रहा है। हाँ, लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। अगला एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। हाँ, क्या ये हो गया सभी से? आराम से कर लिया सभी ने? when the hard copy is there with you, why the hell you are checking that thing? देख लिया सबने? चलिए, आइए। तो क्वेश्चन में आगे बोला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है देखें जरा। हाँ देख, एडजस्टमेंट है ना लिखा हुआ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 4,000 रुपए का, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो रही है? 2,000 कम हो रही है। तो जितना वैल्यू कम हो रही है उतना कर देंगे, बाकी के फंड को हम बांट देंगे। रिवैल्यूएशन से नहीं करते बेटा। रिवैल्यूएशन में तब जाते हैं जब फंड से ऊपर चली जाए वैल्यू आपकी। मतलब जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 4,000 रुपए का है और आपके पास 21,000 का फंड घट के कितना 16,000 रह जाए, तब हम रिवैल्यूएशन में जाते हैं, अदरवाइज रिवैल्यूएशन में नहीं जाते हैं। तो इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए देखिए जरा। इसकी एंट्री बननी चाहिए थी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट 4,000 से टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई? 2,000 से। अरे कैसे पता लगा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम है? मार्केट में वैल्यू 19,000 है, आपकी बुक्स में 21 दिख रहा है। आप क्या करेंगे? 2,000 कम कर देंगे, बाकी का डिफरेंस फंड के, बाकी किसके अकाउंट में आएगा? ये इश्यूज कैपिटल। और टू किसके कैपिटल में जाएगा? विशूज कैपिटल। याद है चेंज इन पीएसआर के टाइम पे वो शीट बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करी थी। अब ये जो 2,000 रुपए कौन सी रेशो में जाएगा? 3:2 की रेशो में जाएगा। ओल्ड भाई ओल्ड रेशो में जाएगा। कितना जाएगा? 1,200 और 800 जाएगा, ऐसे करके। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट्स कितने का लिखेंगे आप यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट लिखेंगे आप 21,000 माइनस 2,000, 19,000 का इन्वेस्टमेंट दिखेगा आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और इस तरफ यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना दिखेगा इसके अकाउंट में? 1,200 यहाँ जाएगा और 800 यहाँ जाएगा। दिस इज हाउ योर इन्वेस्टमेंट इज डन। इस तरह से इन्वेस्टमेंट का आपने क्या कर दिया? ट्रीटमेंट खत्म कर दिया। यहां तक ठीक है चीजें? इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आया ऑनलाइन में इन्वेस्टमेंट कैसे हैंडल किया? तुम्हें पता चला? बेटा बताओ। Yes. आगे देखते हैं। जनरल रिजर्व, कुछ बोला जनरल रिजर्व पे? कुछ नहीं। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में बांट देंगे, किसके बीच में? ईश्वर विश्व के बीच में उसको बांट देंगे। सीधे जनरल रिजर्व नाउ। जनरल रिजर्व कितने का जनरल रिजर्व था ये? बांट दीजिए 3:2 की रेशो में। इसको 6,000 मिलेगा, इसको 4,000 मिलेगा। डैश, खत्म। जनरल रिजर्व का भी हिसाब किताब बराबर हो गया। नेक्स्ट आइटम चले। देखो लायबिलिटी साइड पूरी खाली हो चुकी है, देखा होगा आप लोगों ने। लायबिलिटी साइड पूरी खाली हो चुकी है। आइए बिल्डिंग, अगला एडजस्टमेंट कौन सा है? बिल्डिंग 98,000। बिल्डिंग पे क्या एडजस्टमेंट लिखा हुआ है? कोई नहीं है तो बिल्डिंग एज इट इज लिख दीजिए। कितने की? 98,000 की। अगला आइटम देखिए क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। इस पर एडजस्टमेंट है एक। क्या लिखी है? प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो 70,000 का 20%। प्लांट एंड मशीनरी 70,000 प्लस 14,000 जोड़ दिया जाए 84,000। और ये प्लांट एंड मशीनरी 14,000, ऐसे कर दिया। हो गया ये एडजस्टमेंट भी खत्म। क्वेश्चन रूटीन होता है,
सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट दुख देती है, वो भी तब जब आपको लॉजिक क्लियर नहीं होते हैं। डेटर थे 42,000 के, कह दिए सारे डेटर गुड हैं, तो सारे डेटर गुड हैं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट खत्म हो जाएगा। उसके खत्म करने की एंट्री क्या होती है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में जाएगा। अब क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? डेटर को कितने का लिखेंगे आप यहाँ पर? डेटर्स को पूरा 42,000 का लिखेंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को यहां लिख देंगे। डाउटफुल डेट बैड डेट, ठीक है, कितने का? 7,000 का। दिस इज डन। आप देख रहे हैं एक एक एडजस्टमेंट हम पूरी करते चले, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं सारी की सारी। सी दिस नाउ, कैशियर बैंक हम लोग लिख ही चुके थे। आपके हिसाब से कि हमने क्या कर दिया, पूरी की पूरी बैलेंस शीट को खाली कर दिया। एडजस्टमेंट नंबर 1, प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है, डेटर गुड हो चुका है, गुडविल की वैल्यू हो चुकी है, देयर इज अ लायबिलिटी क्रेडिटर वो हो चुका है। अब रह गया कैपिटल एडजस्टमेंट, उसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना है, वो भी देख लेते हैं। दिस इज डन। सबसे पहला काम क्या करिए, रिवैल्यूएशन क्लोज कर लीजिए। क्लोज करिए रिवैल्यूएशन, देखिए कितना आता है, 008, 9 और 4 13 और 7 20 30, 30,800, 30,800। इधर प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसको मिलना चाहिए प्रॉफिट? ये मिलना चाहिए इश्यूज कैपिटल, विशूज कैपिटल, ऐसे। और कितना, 30,800। बांटो भाई इसको कौन सी रेशो में, 3:2, ओल्ड रेशो में बांटना है इसको, ओल्ड रेशो। 18,480, 320, ये नोट्स में दे रखा है ना शायद, दैट्स रियली कूल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट डाल दिया, प्रॉफिट गेन बोलते हैं उसको बेसिकली। सो 18,480 और 12,320 डैश। चलो जी क्लोज करते हैं इस अकाउंट को। अब ये कितना है, 56,000। इसका टोटल करिए, निकालिए जरा कितना आता है, बैलेंस शीट निकालो जरा, टोटल करके कितना कितना आ रहा है जल्दी से। मुझे कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए जगह चाहिए, इसलिए मैं ये सब मिटा दूं यहाँ से। ऑनलाइन में मुझे बताइए, हटा दूं ये सब? यस सर। ठीक है, मिटा देते हैं। अभिषी वापस आ गई नहीं सर। और क्लास करती है आधे घंटे बाद ज्वाइन, दैट्स गुड। हाँ कितना है बेटा ये वाला, व्हाट इज दिस वैल्यू? हाँ सही कह रहे हो, कैलकुलेटर हट गया ना गोलू के हाथ से। वन 134,720 मेरा तो ये बन रहा है, 36 है, देखते हैं जरा कितना आता है। 8 6 14 3 17 1 2 1 3 और 5 8 12, अरे 40 तो आ रहे हैं। ये तो आ रहे हैं, ये 36 क्यों बोली? ये 134,720। ये वाला देखिए टोटल कितना आता है, 08 153,080। अब ये इसको ना यहाँ पर बैलेंस बीडी, एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बैलेंस बीडी बोल के यहाँ रख लीजिए। 153,080, 134,720 और 56,000, ऐसे कर लीजिए, ऐसे। देखिए कितना आसान है। आइए देखते हैं, लेट न्यू कैपिटल बराबर है एक्स, शेयर ऑफ कौन, निशु, जो कितना एक्स का कितना है, कितने शेयर के लिए आता है निशु? 16, जो कि कितना दिख रहा है, 56,000 ना। मान लिया फर्म की नई कैपिटल एक्स है,
x का 1/6 56,000, तो व्हाट इज x? न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल कितनी बनी आपकी? 56,000 इंटू 6, कितना बन गया वैल्यू? 3,36,000। दिस विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन विच रेशियो? इशू, ध्यान से सुनना, इशू, विशु और निशु। तो बताइए कितना आएगा ये, और कौन सी रेशियो? नई रेशियो क्या थी उनकी? 3:2। इसका तो 56,000 ही रहेगा, इसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1,12,000, है ना? अरे होगा नहीं होगा? 168, 168, 112 और 56, ये नई कैपिटल हो गई। यही है कैपिटल एडजस्टमेंट, कुछ नहीं इससे ज्यादा। कुछ पूछ रहा हूँ, पता चल रहा है ना? उदास हो गया ना, इसलिए बोल रहा हूँ। फोन ने उदास कर दिया तुम्हें? ओह, मुंह धो लो, पानी पी लो। बैलेंस सीरीज। एक पिछले बैच में एक बच्चा था लोटस वैली का, मैं रिकॉर्डिंग में नहीं डालता उसको, तो देख ले। तो देखिए, नाउ यू विल राइट हियर कितना? 168, यहाँ कितना रखेंगे? 1,12,000, यहाँ कितना रखेंगे? 56,000। भाई ये 56,000 और ये 56,000, इसका तो कुछ होना नहीं है, कुछ नहीं होना इसका, ठीक है? अब बताइए, 137, 134, 720, ये और ये कंपेयर करिए, देखो जरा ध्यान से। 134, 720 इज पुराना शेयर, नया कितना बन रहा है? 1,12,000। ये पैसा लाएगा या ले जाएगा? ले जाएगा। ही विल टेक द मनी। भाई पुराना शेयर कितना? 134, नया शेयर कितना? 112, ये तो पैसा निकाल लेगा अपना। तो हम कैसे लिखेंगे? 134,720, 134,720, एंड आई विल राइट हियर क्या? क्वेश्चन में बोला है कि जो पैसा शॉर्टेज होगी वो कैश के थ्रू, कैश मतलब बैंक के थ्रू, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्या? बैंक। कितना लिखूंगा यहाँ पर मैं? 0,2,7,2,22, ठीक है? और बेटा देख रहा है, अगर यहाँ बैंक लिखा है, एक लॉजिकल चीज समझिए, बैंक, अगर यहाँ बैंक लिखा है तो सुनो, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड मतलब निकल गया पैसा, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? ये ले जाएगा, ये पैसा ले जाएगा, ले जाएगा पैसा। अभी बाद में करेंगे एक साथ हिसाब, ठीक है? दूसरे का हिसाब करते हैं। ये 168, ये 153, देख रहे हैं? ये 153 है, होना कितना? जब 160, ये लाएगा, लाएगा पैसा, तो कैसे करेंगे? 168 यहां रखेंगे, 168 यहां रखेंगे, ठीक है जी? और बैंक, बैंक्स अकाउंट क्या लिखेंगे? लाएगा, कितना लाएगा? 14,920 लाएगा, बाकी का हिसाब किताब बराबर। अब जरा देखिए यहाँ पर, ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको। प्लस कितना करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर? 14,920, और माइनस कितना करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर? 22,720। अब बताइए वैल्यू कितनी आई? 157, 157 है ना बच्चा? पहले 157 था, उसमें 14,920 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया वैल्यू? पक्का से प्लस माइनस ही तो करना है। अरे कोई और भी चेक कर लो भाई, एक ही बच्चा करता रहेगा क्या? 157,000 टोटल था ना हमारा, प्लस कर दिया 14,920 और माइनस कर दिया 22,720, 149,200, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, 149,200, 149,200, दैट इज द वैल्यू। कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया, इससे ज्यादा कैपिटल एडजस्टमेंट में कुछ नहीं था। अब जरा मुझे बताइए, कैपिटल, इशू, विशु और निशु, कैपिटल यही रहेगी, 168, 112, 12 और 56,000, टोटल कितना आएगा? 336 ही आएगा, ठीक है जी? और उधर का हिसाब किताब भी। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में बोलता कि बाय बाय व्हाट, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो यहाँ करंट अकाउंट लिखते और यहाँ भी करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट कहाँ चले जाता? लायबिलिटी में,
वो करंट अकाउंट कहाँ चला जाता? एसेट्स में। फिर कैश की वैल्यू उतनी रहती। बाय ओपनिंग कैपिटल टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, कैश की वैल्यू तो उतनी रहती है 157। ये करंट दोनों थे आपके, लायबिलिटी और एसेट्स में चले जाते, इतना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इसका टोटल कर लेते हैं, व्हाट टोटल यू विल गेट हियर नाउ। 002 कितना? 3,92,200। और इसका भी टोटल देख लो। हाँ वो तो करने वाले तो बोल ही देते हैं, ऐसा एग्जाम में कर ही देते हैं। पता है क्या कर रखा था मैंने? एक बार पेपर चेक करा, बच्चे के अंदर दिमाग था, एसेट साइड का टोटल नहीं मैच कर रहा था, सस्पेंस लिख के आ गया वो बच्चा वहां पर। सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट। लायबिलिटी मिल गई थी उसकी, एसेट्स नहीं मिल रही थी, बेचारे ने कोशिश करी होगी, आखिर में जो गैप था ना, डिफरेंस, सस्पेंस अकाउंट लिख के भर के आ गया। तो कंसेप्ट तो उसे मालूम था कि डिफरेंस है तो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, लेकिन भाई बोर्ड में थोड़ी डिफरेंस ऐसे छोड़ने के वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट की टाइप 1 थी। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन विद दिस टाइप। बोलिए। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर कहता कि कैपिटल ऑफ द फॉर्म इज फिक्स्ड ₹5 लाख, कैपिटल ऑफ द फॉर्म इज फिक्स्ड ₹5 लाख, तो 5 लाख और 3-2-1 की रेशो में, या 6 लाख 3-2-1 की रेशो में, फिर क्या पुराना है नया कंपैरिजन करते, पैसा लाएगा या ले जाएगा। तो फिक्स्ड में भी कोई पंगा नहीं होता, थिंग्स आर टू इजी। अब देखिए, कैपिटल एडजस्टमेंट अपने आप में कोई मुश्किल चीज थोड़ा ही है, सिर्फ लैंग्वेज को डिकोड करना है कि पुराने पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से एडजस्टमेंट हो रहा है या नए की तरह से एडजस्टमेंट हो रहा है। एडमिशन में सिर्फ यही चीज चलती है। रिटायरमेंट डेथ में थोड़े से ज्यादा केसेस हो जाते हैं, यहाँ केसेस इतने ही है और इससे ज्यादा नहीं है। अगर आपका ये हो चुका हो तो मैं अगले एग्जाम्पल की तरफ चलूं। ऑनलाइन ऑफलाइन, बेटा नोट कर लिया इसे? हाँ, Yes, sir, हो गया। इधर से जिया। अगर नहीं हुआ तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में। अच्छा सुनो, जो मैं करा रहा हूं, मैं तो 22 साल से करा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को लगता है सर ने करा दिया तो हमें भी आ गया। आप लोगों को तब आएगा जब आप लोग खुद करेंगे, वैसे नहीं होने वाला। दिस इज डन। तुम्हारे बाकी साथी किधर हैं? नाइस। चलिए अगला देखते हैं आप। लेट्स सी द अदर क्वेश्चन। सो अगले केस में चलते हैं आप। देखिए जरा, और ये 2009 फॉरेन में आया हुआ क्वेश्चन था। फॉरेन मतलब इंडिया के बाहर वाले जो बोर्ड की। सॉरी, सॉरी, आई वाज नॉट अवेयर दैट यू हैव नॉलेज अबाउट इट। माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, छोटा स्कूल है। आ, ये एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ ना कुछ यादें जुड़ी हुई है मेरी। आ, मैं मैं ना रिकॉर्डिंग में नहीं डालूंगा इसको। क्या करना है इसमें देखिए, ए बी पार्टनर है 2-1 के रेशियो में, उनकी एसेट्स एक्सेप्ट कैश, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, प्लांट, सन्ड्री लायबिलिटीज में क्रेडिटर, ओवरड्राफ्ट, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, दे एडमिट सी फॉर फॉलोइंग टर्म्स। इस क्वेश्चन में पता क्या करना था पहले आपको? एक ना मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना देनी थी आपको, पहले कैश का बैलेंस निकाल लेना था। इस क्वेश्चन में पहले क्या करते, एक वर्किंग नोट में एक बैलेंस शीट बना लेते, सारी लायबिलिटी सारी एसेट डालते, बोलते ना कि सारी एसेट सारी लायबिलिटी एक्सेप्ट कैश, तो कैश का बैलेंस निकल आता। अब क्या हो रहा था क्वेश्चन में, जब बच्चे से सॉल्व कर रहे थे तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बैलेंस शीट पूरी कैसे बनेगी। क्वेश्चन में लिख रखा है कि वट एवर बैलेंस इज देयर दैट इज कैश, तो बैलेंस शीट फॉर्म हो जाती, उसके बाद क्वेश्चन करना आसान था। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, करेंगे आप ही इस क्वेश्चन को, मैं नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। सी 1/4, 1/4 मतलब क्या हो गया? बच्चे खुश हो गए बच्चे कि सी छोटा बाटली लेके आ रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी, व्हाट अ पार्टनर। ठीक है, अश्वित कहता खंबा लेके आता है बंदा तो ज्यादा अच्छा रहता। 1/4। अच्छा सुनो जरा, अगर बोले 1/2 एंड 1.5 तो क्या मतलब है इसका? कई बार क्वेश्चन में आता है 1/2, 1/2 और 1.5। इसका मतलब ये
ऐसे ये है, ठीक है। नहीं बोल आई वाज नॉट, ये बोलना आई डोंट नो दैट, है ना। और 1/4 का मतलब 1/4, 1/4 छोटा बाटली नहीं, 1/4। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है, ध्यान से सुनना। ए बी एंड सी वर द पार्टनर इन द रेशियो, सपोज मैंने बोल दिया 2/4, 1/4, 1/4 ऐसे कर दिया, एंड 1/3 इज ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, ऐसे बोल दिया क्वेश्चन में कि एबीसी पार्टनर थे, 2/4, 1/4, 1/4 में चल रहे थे, एंड 1/3 ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व। अरे 1/3 ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व से हमें क्या लेना देना, हमारी रेशियो क्या है, हमारी रेशियो ये है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना कई बार बुक के, तो आपको एक जगह पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एबीसी वर पार्टनर इन द रेशियो 2/4, 1/4, 1/4, एंड 1/3 ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व। हमें 1/3 ट्रांसफर टू रिजर्व से क्या मतलब है, हमारे पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो ये फॉरगेट अबाउट 1/3 ट्रांसफर टू रिजर्व, कुछ भी। हमारी रेशियो एबीसी की 2:1:1 है, हमें इस पे ध्यान देना। ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो 1/4 शेयर के लिए ये बंदा आया है, कितने शेयर के लिए आया, 1/4 के लिए आया। आगे बढ़े जरा, गुडविल 3,000 थी और 10,000 कैपिटल है। सी ब्रिंग्स कैश फॉर कैपिटल, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके नहीं आया। तो नहीं लेके आया तो क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट में हम क्या करेंगे, उसका हिसाब किताब करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड 1/2 टू ए, 1/4 टू बी, 1/4 टू सी। कौन सी रेशियो गिवन है आपके पास, कौन सी रेशियो गिवन, न्यू रेशियो गिवन है। और कैसे निकालना है आपको मालूम है, एलसीएम लेके निकाल सकते हैं आप इसको, कोई इसमें इश्यू नहीं आएगा। प्लांट एंड मशीनरी is to be reduced by 10% and 500 are to be provided for estimated bad debts, यानी कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है। छिड़खानी नहीं करेंगे प्लीज, दिखता है सब कुछ यहाँ से, आई कैन अंडरस्टैंड। नहीं माने तो बैठ जाओ, वॉशरूम वॉशरूम घूम के आओ, नहीं करिए डिस्टर्ब। By bringing or withdrawing cash, capitals of A and B will be made proportionate to that C in their profit sharing ratio. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। आपको बोला जनरल एंट्रीज बनाइए बुक्स ऑफ क्लोज करने के लिए बाय ओपनिंग, और उसके बाद क्या बनानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बनानी है। आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को घर में पहले ना अकाउंट बना के करेंगे, क्योंकि जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन मैंने अभी सिखाया नहीं करना, तो इस कैटेगरी में मैं जनरल एंट्री नहीं करवाना चाहता। जब मैं एक बार जनरल एंट्री का क्वेश्चन बना लूं, फिर इसको आप अपने आप करेंगे। पहले क्या करेंगे, वर्किंग नोट में बैलेंस शीट बनाकर कैश का अमाउंट निकाल लेंगे, और फिर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, और छोटी छोटी चीजें। नहीं, स्कूल नहीं है ये। अब आइए देखिए केस 1 का बी, प्लीज केस 1 का बी देख लेते हैं। पेज नंबर 2 पे हम लोग, ओम राम शांति पार्टनर 3-2-1 की रेशो में थे, उनकी कैपिटल गिवन है, रिजर्व गिवन है, सारा कुछ गिवन है। अच्छा, उन्होंने बोला कि हनुमान जी जो है 1 टन शेयर के लिए आएंगे, एंड ही विल ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल, नेसेसरी कैश, प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल फर्म की वैल्यू कितनी थी, 3 लाख थी। तो 3 लाख का 1 टन कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, ठीक है। अरे हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर मैं करा रहा हूँ 3, एग्जाम्पल नंबर 3। अरे ठीक है, हनुमान मुद्रा से बाहर आ जाओ बेटा, अब तो ये ऐसे करके, है ना। चलो ठीक है। A liability of 18,000 will be created against bills receivable discounted. Oh, ये मजेदार एडजस्टमेंट है। Value of stock and furniture reduced by 20%. Value of land and building increased by 10%. Capital of the new firm is fixed at rupees 10 लाख। कैपिटल फिक्स हो गई है, याद है पिछले केस में बताया था मैंने, सब कुछ फिक्स मतलब न्यू रेशियो में, एबीसी में। तो ये क्वेश्चन भी आपको खुद करना है, इसको मैं नहीं कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं, अभी नहीं करना, बताऊंगा ना आगे। मैं दूसरी वैरायटी कराऊंगा ना, जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 में लिखा हुआ है, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड एज रुपीज 10 लाख। यानी कि हमारे पास ओम इज
राम इज शांति इज हनुमान, ऐसे लिखा हुआ है। इनकी न्यू रेशियो निकाल लेंगे, अब जो भी न्यू रेशियो आई निकालनी पड़ेगी न्यू रेशियो आपको, ठीक है। और बोला कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड ₹10 लाख। तो पहले हम क्या करते थे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर फर्म की कैपिटल क्या करते थे, एडजस्ट करते थे। ऐसा कुछ नहीं है, लिखा था ना एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ए बी सी टोटल कर लेते थे, ठीक है, उसके हिसाब से निकालते थे। जैसे मान लो हमने बोल दिया कि नया पंडा एक 1/5 शेयर के लिए आया और 2 लाख लेके आया, तो फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 10 लाख। पिछले क्वेश्चन में किया था ना ऐसा, यहाँ ऐसा नहीं करना, यहाँ कुछ से नहीं निकालना है। आपके क्वेश्चन में गिवन है भाई ऑलरेडी कि न्यू कैपिटल फर्म की कितनी हो गई, 10 लाख हो गई। 10 लाख रखिए न्यू रेशियो में, ओल्ड के साथ नया कंपैरिजन करिए, पैसा लाएगा या ले जाएगा, दैट विल हैपन। और सुनो यहाँ क्या लिखा है, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट यहाँ लिखा हुआ है। कैपिटल फिक्स है, करंट अकाउंट अगर लायबिलिटी, अगर क्रेडिट साइड में आया तो कहाँ डाल देंगे उससे, एसेट्स में, और डेबिट साइड में आया तो कहाँ डाल देंगे उसको, लायबिलिटी साइड में। ऐसा करना इस तरह से। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को टच नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ही रूटीन और ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही रूटीन और ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर, ये एग्जांपल नंबर मैं 4 करके दिखा रहा हूं आपको, ये दूसरी वैरायटी है, और उसके बाद फिर मैं एक जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन चलूंगा। नहीं चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं ना, मुझे लग रहा है कि मैं आपको वो करवा के दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, जनरल एंट्रीज वाला, ठीक है, एग्जाम्पल 2 जनरल एंट्रीज वाला ले लेते हैं, क्योंकि दूसरा केस बताने से कोई फायदा नहीं जब तक आप पहले केस की प्रैक्टिस ना करें, है ना। पहले केस की प्रैक्टिस कर लें, देन विल बी बेटर, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट ही आना है एग्जाम में। एग्जाम में वो छोटे मोटे रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल वो नहीं आना है, कैपिटल एडजस्टमेंट ही आना है। तो चलिए एग्जाम्पल 2 में करके दिखाता हूँ। इसने बोला जनरल एंट्रीज बनाइए और काम करिए, जनरल एंट्री अकाउंट ही बनाएंगे, सीधे जनरल एंट्रीज बनाएंगे। ये कैसे करना है वो देख लेते हैं। पहले एक वर्किंग नोट में मैं क्या बना के दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, सॉरी बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ ताकि पता चले कि कैश का डिफरेंस कितना था। हालांकि एक स्मार्ट तरीका और होता है, क्वेश्चन को रूटीन में सॉल्व करिए और जो डिफरेंस आ जाएगा उससे कैश या बैंक में डाल दीजिए, लेकिन वहां हमें श्योरिटी नहीं रहेगी कि हमने आंसर ठीक निकाला है गलत निकाला। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, इस पे इंपॉर्टेंट लगाएंगे। अगर आपके स्कूल के टीचर ने क्वेश्चन देख लिया तो जरूर से एग्जाम में डाल देंगे, हमने डाल, इससे कुछ और बुरा। चलिए करें, फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट से। बताइए मुझे आपकी एसेट्स का टोटल कितना है, एसेट्स कितने कितने की बताइए मुझे, बताइए एसेट्स कितने कितने। हाँ रुक जा, सन्डी डेटर्स कितने के हैं, 15,000 के, प्लस स्टॉक कितने का, 22,000 का, प्लस प्लांट एंड मशीनरी कितने का, 4,000, और ठीक है। अच्छा लायबिलिटीज बताइए, कैपिटल क्रेडिटर कितने के, और रुक जा, क्रेडिटर सुनो, क्रेडिटर 2,000 रुपए के, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, और कैपिटल भी तो है, कितनी है, 2 लोगों की कैपिटल ना, 15,000 प्लस 10,000। तो चलिए बताइए मुझे ये कितना हो गया, देखिए 15 15 30 40 42,000 हो गया। व्हाट इज दिस वैल्यू, 41,000। तो भाई बैलेंस, बैलेंस कितना बना आपके पास, कैश 1,000। ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। जिनको लगता है कि नहीं ये मुश्किल है वो ऐसा कर सकते थे, कुछ नहीं, देखिए एसेट्स, लायबिलिटीज, और सुनो इसको नाम देंगे क्या, इसको इसको नाम देते हैं, जब आप वर्किंग नोट में बैलेंस शीट बनाते हैं, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलते हैं। ऐसे आप लिख लीजिए सन्ड्री डेटर्स, हाँ रफ नहीं लिखते, मेमोरेंडम नाम होता है, रफ नहीं होता कोई भी, 15,000, स्टॉक 22,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 4,000 की, और कैश, कैश के आगे लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, तो आपको पता ही नहीं है कितना है, ठीक है। इस तरफ चले आते हैं, कैपिटल नाम बोलिए क्या क्या बंदों के, ए और बी की, ए की बी की कैपिटल कितनी है, 15,000 और 10,000,
25,000। और इस तरफ क्रेडिटर्स कितने के? 2,000 रुपए के। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का? 15,000 का। तो दिस इज 42,000, दिस इज 42,000। बैलेंसिंग फिगर 1,000। ये आ गया आपके पास। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन विद यू। अब आपको एडजस्टमेंट के साथ साथ चला के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलिए ना, हम बना देंगे, हम जनरल एंट्री बनाएंगे। और सुनो, वर्किंग नोट में ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के चलेंगे, ताकि आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है उसके अंदर। नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाने के लिए बोला ही नहीं है ना, हमें तो जनरल एंट्री बोली और रिवाइज बैलेंस शीट बनाने के लिए बोली, तो हम वही करेंगे। वर्किंग नोट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे ताकि काम आसान हो जाए। चलिए, पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा। 8 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले रेशो वेशो निकाल लेनी है सारी। इसको हटा दिया तो मैं हटा दूं इसको यहाँ से। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस? पता चल गया डिफरेंस क्या है? कैश या बैंक पता चल गया होगा। इस क्वेश्चन में लिखा था सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लायबिलिटीज हैं। एसेट्स एक्सेप्ट कैश इज व्हाट? 1,000। कैश को छोड़कर, कैश को छोड़ दिया हमने, हो गया काम। कैन आई प्रोसीड फर्दर? चलूं? चलो, हटा रहा हूं यहां से बैलेंस शीट वाला। आप चाहते तो अकाउंटिंग इक्वेशन के तरीके से भी कैश निकाल सकते थे, चाहते तो बैलेंस शीट बना के भी कैश निकाल सकते थे, कोई इतना मुश्किल नहीं था। बैलेंस शीट वाले से कर लो, ये ज्यादा आसान और ज्यादा कंफर्टेबल तरीका है। आइए, इसे रहने देता हूं मैं यहाँ पर, और मैं क्वेश्चन के हिसाब से बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी एज एट, जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में बननी है उसको, उसका फॉर्मेट बना देते हैं। लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, ऐसा कर देते हैं। और जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट बना लीजिए। जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट, इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखा रहा हूं। ए, बी और सी, ए, बी और सी, क्योंकि ये क्वेश्चन कैपिटल रेशो, कैपिटल एडजस्टमेंट का। चलिए मुझे बताइए, ए और बी की कैपिटल कितनी थी? ए और बी का रेशो कितना था? रेशो, रेशो। और सी कितने शेयर के लिए आया? 1 कितना? 1/4 के लिए आया, ठीक है। बैलेंस कितना बचा? अच्छा, क्वेश्चन में न्यू रेशो तो नहीं गिवन है? नहीं गिवन है, तो बैलेंस कितना बचा? 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। ये कैसे बनेगा? ए का और बी का 2/3 ऑफ 3/4, 1/3 ऑफ 3/4। इसका रेशो हो जाएगा 2/4, इसका रेशो हो जाएगा 1/4। तो अब आप देखिए, ए इज टू बी इज टू सी, 2/4, 1/4 और वो 1/4, 2:1:1। व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो? जो कि किसके पास सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है आपके पास? इज इक्वल टू ओल्ड रेशो, ए इज टू बी 2:1। यही सेक्रीफाइसिंग रेशो आपके पास। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर है? अब मुझे बताइए, सबसे पहली एंट्री पैसा लाने की एंट्री। सबसे पहली एंट्री क्या है? पैसा लाने की। कौन ला रहा है पैसा? नाम बताइए। सी। तो आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना लेके आ रहा है वो? 10,000 और 10,000। कैश नहीं ला रहा है, मना कर रहा है शायद। गुडविल कैश में ला रहा है? नहीं लेके आ तो गुडविल को तो क्रेडिट करेंगे नहीं ना। तो लिखिए कैश ब्रॉट इन बाय सी फॉर कैपिटल। अगली एंट्री नंबर 2, सीज कैपिटल नहीं, सीज का कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम नहीं लाया वो। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितना? 3,000। और कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में, जो कि 2:1 है। तो 2,000 इसके अकाउंट में और 1,000 इसके अकाउंट में। क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड। एडजस्ट कर लिया। बेटा नाटक नहीं कर, मैजिशियन के शो में नहीं बैठा हुआ है, पढ़ लिख ले थोड़ा सा।
पहली एंट्री कैश लानी है जी, हाँ वो कर देते हैं ना, साथ साथ कर देते हैं। बैलेंस बीडी बताइए कितना है, बैलेंस बीडी 15,000 और 10,000, ठीक है जी। कैश अकाउंट बोलकर कितना लाया ये, 10,000 लाया। और इधर सीज करंट अकाउंट बोलकर 2,000 इसके अकाउंट में चला गया, 1,000 इसके अकाउंट में चला गया, करेक्ट। और क्योंकि सी का करंट अकाउंट खुला है तो यहां लिख देंगे इधर सीज करंट अकाउंट कितना, 3,000, ऐसे कर दिया। सी का करंट अकाउंट 3,000 से करा, सी पैसा लाना था नहीं लाया, एंट्री बनती है क्या, सी का करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल। बेटा देखो ए और बी के कैपिटल में चला गया, सी का करंट अकाउंट खोल नहीं रहे, बना ही नहीं रहे करंट अकाउंट, तो उसको कहां डाल देंगे, बैलेंस शीट में। सी से पैसा रिकवर करना है हमने, ये वी हैव टू रिकवर दिस मनी फ्रॉम सी। जैसे तो पता चल रहा है कुछ क्या हो रहा है। सी पैसा लेके नहीं आया प्रीमियम का, तो हमने कैश की जगह क्या कर दिया, हमने वहां पर नहीं लिखा एंट्री, हमने क्या करा, सी का करंट अकाउंट डेबिट किया, क्रेडिट किया पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल दिया सी का करंट अकाउंट एसेट्स में डाल दिया। कैश कितना था क्वेश्चन में आपके पास, कैश 1,000 था, है ना, प्लस 10,000 ये, कुल मिलाकर कितना हो गया, 11,000। कैश आपके पास 11,000 हो गया। सिर्फ कैपिटल ही तो आई, प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाया नहीं। सो दिस इज योर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये हमने पूरा कर लिया। रेशो की कैलकुलेशन हमने कर ली। क्वेश्चन को आगे देखते हैं क्या लिखा है। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है या ऊपर से निकल रहा है, बताइए मुझे। दिस इज योर क्वेश्चन। सी टू परचेज 1 क्वार्टर ऑफ गुडविल फॉर 3,000, इसका मतलब है कि सी प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा ना, आप समझ रहे हैं। मैंने बोला था कि जब पार्टनर कैपिटल लाता है तो वो ओनर बनता है किसका, एसेट्स और लायबिलिटीज का, लेकिन जब वो प्रीमियम लाता है तो क्या बनता है, प्रॉफिट का शेयर मिलता है। इसलिए लैंग्वेज लिखी हुई। तो ऐसी लैंग्वेज जब एग्जाम में आई थी ना तो बच्चे ने सोचा पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, वही तो लिखा है जो हो रहा है, अलग थोड़ी लिखा है कुछ भी। हमने पहला काम खत्म कर दिया अपना, कैपिटल लाने वाला पार्ट कर दिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर दिया। पुरानी गुडविल क्वेश्चन में है नहीं कहीं, ठीक है। चलिए अब लायबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। यहाँ देखिए पहला आइटम लायबिलिटी साइड का था, कैपिटल वो हमने डाल ही दिया। इज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑन क्रेडिटर, क्या क्रेडिटर पर कोई एडजस्टमेंट है आपकी, नहीं है, तो क्रेडिटर एज इट इज लिख दीजिए, कितने के, कितने के, 2,000 रुपए के। इज देयर एनी एडजस्टमेंट इन बैंक ओवरड्राफ्ट, नहीं। कुछ लोग पता पैसा बैंक से लेके, लेकिन नहीं करना, पड़े रहते उसको बैंक ओवरड्राफ्ट, डोंट टच इट। कितने से, 15,000 से। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जब पैसा हाथ में पड़ा तो ओवरड्राफ्ट क्यों, अरे किसी फर्म के एक से ज्यादा बैंक अकाउंट भी तो हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि ओवरड्राफ्ट पूरा करें, कैश अपने पास रखेंगे, डे टू डे की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, हो गया। सन्डी डेटर पे कोई एडजस्टमेंट था, क्या लिखा है, सन्डी डेटर्स कितने के, 15,000 के, माइनस बेड डेट कितना, प्रोविजन भी बनाना है, 14,500। नहीं प्रोविजन बनाना था या बेड डेट करना था, अरे यार प्रोविजन फॉर बेड डेट बनाना था, हाँ प्रोवाइड माइनस प्रोविजन फॉर बेड डेट कितने का, 500 रुपए का। ये वैल्यू कितनी, 14,500। इसकी एक एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन वाली, एंट्री नंबर 3, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट 500 एडिशन बनेगी प्रोविजन फॉर बेड डेट क्रिएटेड, डन। चलते हैं थोड़ा आगे। स्टॉक पे कुछ लिखा है, कितने का, 22,000 का। प्लांट एंड मशीनरी पे कुछ लिखा है, क्या लिखा, प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, कितने से रिड्यूस कर रहे हैं, हाँ 400, 3,600, ऐसे। एक एंट्री और बनेगी नंबर 4, डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितने से बन रहा है, 400 से 400। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम इन दोनों एंट्री को कंबाइन कर लें, माय स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं करना है ऐसे।
पता चला इसका अमाउंट गलत निकाल दिया तो उसको भी लेके चली जाएगी एंट्री। सिर्फ डिसोल्यूशन में कंबाइन एंट्री करना, बाकी मत करना कंबाइन एंट्री, अलग अलग एंट्री करके चलो, हर एंट्री का अलग नंबर होता है। क्या कर दिया? हो सकता है कि बोर्ड की मार्किंग स्कीम में आपको कंबाइन दिख जाए एंट्री, लेकिन आई एडवाइज यू, एल्डरली एडवाइस है, एक्सपीरियंस एडवाइस है कि अलग अलग करें इसको। क्या लिखेंगे? प्लांट एंड मशीनरी क्या कर दिया? इज रिड्यूस्ड। अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या है? बस खत्म। और कोई एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में? देखिए आप देख रहे हैं गुडविल प्रोपोर्शनेट 1/4 टू सी। या तुमने गड़बड़ करा दी ना, इस क्वेश्चन में न्यू रेशो दे तो रखी है। अच्छा सेम है, तो प्लीज ऐसा नहीं करेंगे, अगर सेम अगर दे रखी है तो सेम तो न्यू माइनस ओल्ड करके करना चाहिए हमेशा। हाँ, वो तो चांस की बात है सेम आ गया, वरना गड़बड़ हो जाती। प्लांट एंड मशीनरी में क्या हुआ? हाँ तो ठीक तो करी है, रिवैल्यूएशन प्लांट एंड मशीनरी तो करी है। अबे मशीनरी बढ़ थोड़ी रही है, घट रही है भाई, घटेगी तो क्रेडिट करेंगे उसको, इसलिए किया। दिस इज डन। अब जरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लें। प्लस क्रेडिट, डेबिट नेगेटिव होता है। बोलिए मुझे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितने से हुआ, डेबिट कितने से हुआ? 500 से। और रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितने से हुआ? 400 से। बताइए, रिवैल्यूएशन 500 से यहां डेबिट हुआ, 400 से यहां डेबिट हुआ, 900। ये तो लॉस हो गया ना, लॉस। लॉस कौन झेलेगा? पार्टनर्स। हाँ तो कैसे करेंगे उसको, लॉस को? एक एंट्री और बना लेते। हाँ हाँ, एंट्री नंबर 5, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 900 रुपए का, 600 और 300। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड। ठीक है, यहां लिख देंगे इसको रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का लॉस कितना कितना, 600 और 300 डैश। कोई दिक्कत है बताओ? और उसके बाद टोटल कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। दिस इज 10,000, 11,000, 17,000। ठीक है, 17,000, 11,000 और 10,000। भाई बैलेंस सीडी निकाल लीजिए, बैलेंस सीडी। 11,000, 8,000 नहीं, 10,700 और 10,000। और क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट है तो इसलिए बैलेंस भी यहां लिख दीजिए। एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट 11,000, 10,700 और 10,000। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में? तो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज क्या लिखा है? ये 600 कहां से आया? ये कितना है? हाँ ये वाला। हाँ ठीक, ऐसे ठीक है। ये 16,400। नाइस, थैंक यू। अब आप बताइए मुझे जरा कि बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, कैपिटल ऑफ ए एंड बी मेड प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल ऑफ सी। देखो, ये हमने एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बना के क्वेश्चन बढ़ा दिया आगे। अब कह रहे हैं कि सी की कैपिटल के हिसाब से किसकी कैपिटल एडजस्ट करनी है, ए और बी की करनी है। आओ कैसे करते हैं? क्या मैं ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन मिटा दूं? ये वाली मिटा दें, ये वाली मिटा देते हैं। देखिए, न्यू रेशो आपको मालूम है, व्हाट इज न्यू रेशो? न्यू रेशो आपके पास कितनी है? एबीसी की 2:1:1 है न्यू रेशो, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब मुझे बताइए, लेट न्यू कैपिटल बराबर है एक्स। हालांकि अब तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके शेयर से रेसिप्रोकल से कर दे, पर फिर भी तो शेयर ऑफ सी कितना हो जाएगा? एक्स इंटू कितना, 1/4, जो कि कितना देर का क्वेश्चन में 10,000। व्हाट इज न्यू कैपिटल? 10,000 इंटू 4/1, जो कि कितनी है? 40,000। ये 40,000 किस में बटेगी? ए, बी और सी में 2:1:1 की रेशो में। 20,000 यहाँ, 10,000 यहाँ और 10,000
यहां एवरीबडी इज ओके विद दिस बेटा? ठीक है, इधर लिख लेते हैं क्या, बैलेंस शीट कितना, 20,000 इधर, 10,000 इधर और 10,000 इधर। अच्छा क्वेश्चन में बोला है कुछ कहीं करंट अकाउंट खोलने के लिए तो नहीं बोला? क्वेश्चन में बोला करंट अकाउंट खोलने के लिए? अरे ऐसे तो नहीं बोल, बाय ब्रिंग हाँ विड्रॉइंग कैश। तो चलो जरा कंपेयर कर, देखो फिर वही पुराना तरीका, मुझसे पूछ क्या पूछ रही है। बैलेंस कैश जो है ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है ये ऐसे। कैश 1,000 रुपए का ना, प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक डेटर, और ऊपर मेमोरेंडम बैलेंस शीट, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, कुछ नहीं लिखा, ये है वो बैलेंस कैश। कंपेयर कर ले, लाना ले जाना कितना था, 16,400 लाया कितना, 20,000, क्या लाएगा या ले जाएगा? लाएगा। तो कितना, कैश अकाउंट, ये लिखेंगे 20,000 यहां, ये लिखेंगे 20,000 यहां, कितनी वैल्यू हो जाएगी? अरे नहीं 3600, ये लाएगा, और ये लाएगा तो एक एंट्री बना लो इसकी, नंबर 6, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। एवरीबडी इज ओके विद दिस? 3600 से 3600 से नरेशन बनेगी, कैश ब्रॉट इन बाय ए, एवरीबडी इज फाइन, ये एंट्री, इसीलिए मुझे वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर ये क्वेश्चन होता कि करंट अकाउंट तो क्या एंट्री करता मैं यहाँ पर, एज करंट टू एज कैपिटल, तब मैं ऐसा करता। राघव सुन ले बेटा ध्यान से, इज इट ओके विद यू? नहीं समझ में आ रही बात? अबे लेजर का बैलेंस करते हैं ना, जो साइड हायर होती है उसी को रख लेते हैं। 20 कैसे आया, देखो ये रहा, इधर इधर देखो 20 है, दिस इज द 20,000। अब मुझे बताइए, ये 10,700 और ये 10,700, ये पैसा 700 रुपये ले जाएगा ना? हाँ या ना बोलो? कितना कैश ले जाएगा? तो भाई ले जाएगा, एंट्री क्या बनेगी, नंबर 7, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए से, 700 रुपए से, 700 रुपए से, कैश टेकन बाय बी, कैश टेकन बाय बी, बी कैसे ले गया देखो, सिंपल सा तरीका, अगर अगर कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में आया तो वो जनरल एंट्री में डेबिट साइड में जाएगा। सुन लो बेटा, अगर कैश अकाउंट डेबिट साइड में तो जनरल एंट्री में क्रेडिट में जाएगा, हमने डाल दिया कैश, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट इज डन। अब आप अपने कैश पे आ जाइए, आपके कैश में कितना जुड़ा देखो जरा यहाँ पर, प्लस कितना हुआ, प्लस कितना हुआ 3600, माइनस कितना हुआ 700, टोटल कितना है कैश का, 13,900, पक्का से ना, 10 से 11 40, ठीक है, दिस इज डन। और कैपिटल कितना लिखा जाएगा, कैपिटल यहाँ पर ए बी और सी का 20,000, 10,000 और 10,000, दैट विल बी ऑफ 40,000, टोटल कर लीजिए, पक्का से दोनों तरफ मैच कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन जनरल एंट्री का हो, खत्म हो गया, आंसर निकल गया, और कोई एंट्री बची नहीं ना करने के लिए। भाई पैसा लाने की एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल न लाने की एंट्री, रिवैल्यूएशन का 1, रिवैल्यूएशन का 2, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांटने की एंट्री, फिर पैसा लाने और ले जाने की एंट्री, दैट्स डन। तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे जनरल एंट्री में मिलेंगे और बैलेंस शीट में मिलेंगे, ठीक है। ये वर्किंग नोट के कई बार मार्क्स होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। तो आपको जो 6 नंबर अलॉट होगा वो इस पर और बैलेंस शीट पर होगा, और किसी पर नहीं होगा। ये कैपिटल एडजस्टमेंट की एक कैटेगरी थी, जब नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से पुराने पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, एडजस्ट होती है। नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से पुराने पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट हुई है,
ऐसा पुरानी के साथ नया कंपेयर करते हैं, कुछ भी अलग नहीं है, सिंपल प्रोसेस है बिल्कुल। लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट माइंड में एक ब्लॉक बनता है, इस वजह से गड़बड़ होती है। अब एक क्वेश्चन देखिए जरा, अपनी बुक खोलिए। तो 2 छुट्टियां होने से ना टारगेट खराब हो गया मेरा मेरा कैपिटल। आई शुड नॉट हैव डिक्लेयर्ड द ऑफ फॉर यू। 12th वालों के लिए नहीं करना चाहिए था छुट्टी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी बुक खोलिएगा जरा, एक छुटकू सा क्वेश्चन करिए। बता रहा हूँ, रुक जाओ। नहीं, बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मैं बना रहा हूँ। एक क्वेश्चन 3 नंबर का कैसे बनता है कैपिटल एडजस्टमेंट, वो बना के दिखा रहा हूँ। क्या सभी ने नोट कर लिया इसको ऑनलाइन ऑफलाइन में? अरे बोलो। यस सर। इस तरफ वाला मिटा दूं, इस तरफ वाला मुझे क्वेश्चन डेवलप करना है एक। देखिए, ये हटा देता हूं मैं इसमें, यहां से। एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करिए जरा। A and B were partners in the ratio of 3:2. C was admitted for 1/5 share in future profits. ठीक है, ऐसे लिखा है। ए बी पार्टनर्स थे, 3:2 की रेशो में चल रहे थे। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज A:B:C 2:2:1। ये न्यू रेशो हो गई, न्यू रेशो ये हो गई है। ठीक है, आगे लिखा है क्या? कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, सी एडमिटेड 1/5 शेयर और 1,00,000 कैपिटल, 1,00,000 कैपिटल के साथ आया है। सी 1,00,000 कैपिटल के साथ आया है 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए। ठीक है, ए और बी पार्टनर 3:2 के रेशो में थे। सी 1,00,000 रुपए लेके आया 1/5 शेयर प्रॉफिट के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एबीसी की 2:2:1 हो गई। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स वर रुपीज 2,30,000 एंड 1,70,000 रेस्पेक्टिवली। ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब इसकी 230 हो जाएगी, इसकी कितनी हो गई है? 1,70,000 रेस्पेक्टिवली हो गया। सारे एडजस्टमेंट, रिजर्व, गुडविल वुडविल सब करने के बाद होता है ना ये वाला पार्ट। देखो, ये वाली कैपिटल, ये वाली कैपिटल, ये वाली कैपिटल कितनी है इनकी? 230 और 170 है। ठीक है, और आगे लिख रहे हैं क्या? कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स will be adjusted on the basis of C's कैपिटल। सी के कैपिटल के हिसाब से क्या हो जाएगा? इसकी कैपिटल एडजस्ट होगी, फर्म की कैपिटल एडजस्ट होगी। ठीक है, एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी will be adjusted by opening करंट अकाउंट। करंट अकाउंट खोल के करना है, बस आपको बोले आपको जर्नल एंट्री बनानी है, बस सिर्फ जर्नल एंट्री बनानी है इसकी, सिर्फ इसकी जर्नल एंट्री बननी है, बस बनाओ,
2 मिनट में हो जाएगा, करो, दिए 2 मिनट। देखिए अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। लेट न्यू कैपिटल बराबर है x, देयरफॉर शेयर ऑफ c x इंटू 1/5 बराबर है 1 लाख। न्यू कैपिटल कितनी हो जाती, 1 लाख इंटू 5/1 बराबर है 5 लाख। ये 5 लाख किस में जाना था, A/B/C में। टू नहीं लिखना जरूरी है, तो कितना हो जाता है ये, 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख। अब जरा ध्यान से देखिए, ओल्ड और एडजस्टेड ओल्ड और न्यू कैपिटल, ध्यान से देखिएगा। ए, बी और सी का देखिए। ए की ओल्ड कैपिटल कितनी है भाई बताओ हमारी, 230। नई कितनी है, 2 लाख। पुरानी कितनी है, आप ऐसा करिए, सिर्फ आप पहले न्यू लिखिए, नीचे ओल्ड लिखिए। ए की न्यू कितनी है, 230। कैपिटल एडजस्टेड ओल्ड, ए की बताइए कितनी थी, 230। नीचे वाली की कितनी थी, और इसकी कितनी थी, 1 लाख। ठीक है, न्यू, न्यू कैपिटल 2 लाख और 2 लाख और 1 लाख। इतना करना है आपने सिर्फ, डैश। अब मुझे बताइए, सुनो ध्यान से जरा, पुराना 30, नया कितना 2 लाख, तो ये क्या हो जाएगा 30,000 कि लाएगा, लाएगा। और ये 30,000 क्या हो जाएगा, ले जा। ये बंदा, सुनो तो यार, ये ले जाएगा और ये लाएगा, ऐसे करेंगे। तो पहली एंट्री ले जाएगा की एंट्री क्या बनेगी आपकी, टू कैश, टू कैश अकाउंट, कितने से, 30,000 से। अच्छा करंट बोला है तो ठीक है, तो टू करंट अकाउंट, टू किसका करंट अकाउंट कर देंगे, टू एज करंट अकाउंट। अगर करंट ना लिखते तो कैश कर देते, कितने से कर देंगे, 30,000 से। डेबिट में क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट, तो लिखेंगे कैपिटल ऑफ ए इज एडजस्टेड, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री ये लाएगा ना, तो क्या लिखेंगे, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, कितने से, 30,000 से, 30,000 से। कैपिटल ऑफ बी इज एडजस्टेड लिखेंगे ना, लाना ले जाना तो है ही नहीं। कैपिटल ऑफ बी इज एडजस्टेड, कितना आसान क्वेश्चन था। तो बजाय कि पूरा कैपिटल एडजस्टमेंट देने के, आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसे बना के दे देंगे। 1 नंबर वर्किंग नोट का, तीसरे नंबर की एंट्री बना लीजिए। नहीं यार वो बनानी नहीं है, नहीं वो नहीं कर रहे हम। सुनो, हम क्वेश्चन में पता क्या बोल रहे हैं, मैंने क्वेश्चन लिखना था यहाँ पर क्या, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। तीसरी एंट्री तब होता जब एडमिशन बोलता, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर एडमिशन, तो एडमिशन में फिर नया कैपिटल लाने की एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल तो दे ही नहीं रखा, फिर इसमें नहीं बनता। कैपिटल एडजस्टमेंट में 2 एंट्री, लाना ले जाने की एंट्री, खत्म। अगर इस क्वेश्चन में कहता है कि वो कैश अकाउंट के थ्रू करते हैं, तो फिर यहां में क्या करता, यहाँ कैश क्रेडिट कर देता, वहां कैश डेबिट करके या बैंक से बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, ऐसे चलता है क्वेश्चन। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर बोल देता कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड रुपीज 10 लाख, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ 10 लिख देते, फिर कंपैरिजन कर लेते, तब ऐसा क्वेश्चन बनता। गॉट इट। तो कैपिटल एडजस्टमेंट का जो एक पोर्शन था, जब नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से
फर्म की या पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करते हैं, ऐसे इसे हैंडल किया जाता है। ये आपने देखा। दूसरा केस छूट ही गया, 2 घंटे और बैठो तो वो भी कर लेते हैं। आज मैं नहीं बैठ सकता। बोल हिंदुस्तान ये बात याद रखेगा, जब हमें जरूरत थी तब आप नहीं थे। ओके, बस ठीक है, इतना ही वाइंड अप करते हैं। ओके।